विधानसभा के स्टेडियम में आज एक प्रोग्राम रखा गया है। इसका नाम कारवाने इत्तेहाद जी हाँ, व भाईचारा। क्या है? ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आह्वान है पूरे प्रदेश में जो कारवाने इत्तेहाद व भाईचारा जो हमारे बीच में खत्म हो चुका है, इस भाईचारे को बरकरार रखने के लिए जो सांप्रदायिक ताकत हम लोग के बीच में आकर के हम लोग को गुमराह करने का काम करते हैं, उससे बचने के लिए हम अपने भाईचारा को बरकरार रखने के लिए हम लोग इस मुहिम को चलाए हैं पूरे बिहार में। और माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी, ये सारे लोग का आह्वान है। हर जगह जा कर के प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रपुर में है और धमदाल में है, ये 2 जगह प्रोग्राम हुआ है। उसके बाद प्रोग्राम हमारा अमोर में है। अमोर के बाद वो पूर्णिया में आपका माधोपारा इस्लाम नगर हमसफर मेरे गहन में वहाँ भी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का हम लोग कामयाब होने के लिए सब लोग मुहिम में लगे हुए हैं। इसमें हमारे माननीय मंत्री अल्पसंख्यक समा खान साहब आ रहे हैं, माननीय मंत्री उपभोक्ता मामले पादा पूर्ति लेसी सिंह जी आ रही है। उसके बाद हमारे बीच में जो इस प्रोग्राम के संयोजक हैं खालिद अनवर साहब MLC, वो आ रहे हैं। और हमारे सांसद पूर्णिया संतोष कुशवाहा जी आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग के जो किशनगंज से हमारे मास्टर मुजाहिद साहब भी आ रहे हैं और हम लोग का यह प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम हम लोग का बहुत अच्छा हो। और सर कुछ खास मुद्दा हमने जो विकास किया है, अल्पसंख्यक के लिए जो काम किया है, जाहिर है वो आज अगर आप देखेंगे मदरसों में जो बिल्डिंग बनने का काम किया है या मदरसे के अलावा और सब मुसलमानों के लिए जो काम योजनाएं चली है, उस योजना में जैसे अल्पसंख्यक जो बेरोजगार लोग थे उनको 5 लाख 10 लाख रुपया मिलने का काम यही सरकार देने का काम किया है। और इसी तरह से अल्पसंख्यक के लिए जो सामुदायिक भवन बनाने का काम किया है, कब्रिस्तान घेराबंदी का काम, हमारे लिए ये बहुत सारा चीज़ योजनाएं लाने का काम किया है। इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिरयानी लेकर के यहाँ आते हैं, हम लोग को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। ना उनका कोई फंड है और ना उनका कोई चीज़ है, ना कोई बानी है। कभी एक NRC का हवा लेकर के आए थे, लेकिन यहाँ की जनता जान चुकी है, जाग चुकी है कि हम वो बहकाने में हम उसके पीछे चले गए। इसका आने से हमारे नुकसान पहुंचा है हमारे सीमांचल इलाके के लोगों को। और ये सीमांचल के लोगों की जो बर्बादी अगर हुई है, इनके रहने से हम लोग को काफ़ी बर्बादी हुई है। जो हमारा भाईचारा था यहाँ बना हुआ है, हम हिंदू मुसलमान सब मिल करके रहते थे, ये भाईचारा खत्म करने का काम ये हमारे शेरवानी वाले पूरा प्रदेश में कारवानी बिहार भाईचारा कार्यक्रम का आयोजन कन्वीनर माननीय विधायक खालिद अनवर साहब के नेतृत्व में हो रहा है। इसी कड़ी में अमोर प्रखंड और पूर्णिया में माननीय पूर्व विधायक सभा जफर जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसमें आज बिहार प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री जमा खान साहब, खाद्य आपूर्ति मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, बिहार प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष श्री नौशाद आलम साहब, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मास्टर मुजाहिद आलम साहब, ये सारे वक्ता यहाँ आएंगे और ये साझा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में 18-19 वर्षों के कार्यकाल में जो कार्य को किए हैं और क्या मुसलमान के लिए कर रहे हैं, उस पर बिल्कुल रोशनी रखेंगे ये लोग। और मुसलमान के बीच में क्या क्या काम किया है मदरसा की उन्नति के लिए, चाहे भवन का निर्माण कहिए, मिड डे मील की योजना कहिए, जहाँ पूर्व के सरकारों में मदरसा शिक्षकों की बदहाली थी, इसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किस तरह से इज्जत बख्शी है मदरसा शिक्षकों को मान दे देकर। ये तो शुक्रिया जितना भी अदा किया जाए ये बहुत ही कम होगा।
पूर्व की सरकार में सारे 7,000 के पासबुक सेठ साहूकार के कलमदान में रहता था और 5 महीना 7 महीना 10 महीना के मुद्दत के बाद तनख्वाह आता था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल तनख्वाह 50,000, 70,000, 72,000 योग्यता के हिसाब से टीचर की तनख्वाह में इजाफा किया है। चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी कहिए, स्कूल की सारी योजनाएं मदरसा में बिल्कुल आ चुकी है। मुसलमान के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल कितना खुला हुआ है, ये भली भांति सारे लोग जानते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, अमोर के माननीय विधायक जो जमूरा और मदारी जो बोल रहे हैं दूसरे को, ये सरासर बेबुनियाद बात है। ये तो जमूरा और मदारी जो है, जो हैदराबाद से आए हुए लोग थे, वो लोग करके गए, यहाँ पे झूठा वादा करके गए। चाहे अमोर में ओवैसी हॉस्पिटल का तामीर का काम हो, टेरागाज में डिग्री कॉलेज का काम तामीर का काम हो, कोचा दामन में रेलवे स्टेशन का काम हो, आर्टिकल 370 के तहत सीमांचल को स्पेशल पैकेज दिलाने की बात हो, एमयू को फंड दिलाने की बात हो, ये सारा जमूरा और मदारी बोल के चले गए, बिल्कुल जनता को गुमराह करके चले गए, जन्नत का टिकट दे के चले गए। अब जनता भली भांति जानती है, जिसका जवाब आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ईंट का जवाब पत्थर से जनता देगी इन लोगों को। और बिल्कुल इन लोग के लिए वक्त अब वापसी का, विदाई का वक्त शुरू हो गया। ये बीजेपी की बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से हिंदुओं को पोलराइज करके एक तरफ करती है, उसी प्रकार मुसलमानों को MIM के लोग पोलराइज करके एक तरफ करने के बाद गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं।